अच्छा, हमारे पास नंबर 1 जो सा है वो है क्वाड्रपल। मुझे बोलना सही से नहीं आ रहा, वैसे क्वाड्रपल ही शायद है। ठीक है, क्वाड्रपल जो सा है उसमें क्या करना है हमने, क्वाड का मतलब ही 4 होता है, मतलब हमने 4 जो है वो टेबल बनाने हैं। ठीक है, 4 टेबल कौन कौन से होंगे? नंबर 1 टेबल जो मतलब 4 कॉलम होंगे। ठीक है, नंबर 1 कॉलम कौन सा होगा? ऑपरेशन का। ठीक है, जो से हमने परफॉर्म करने हैं। और नंबर 2 होगा ARG1। ठीक है, आर्गूमेंट 1 या कह लें, और ARG2। और नंबर 4 जो सा होगा ना वो रिज़ल्ट होगा, मतलब जो हमने आर्गूमेंट से रिज़ल्ट बनाया ना वो वाला होगा। ठीक है, और इधर भी हम सीरियल नंबर लिख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पे स्टार्टिंग में। ठीक है, सीरियल नंबर हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं? 0 1 2 3 भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 भी जा सकते हैं। हम इधर 1 2 3 4 तक लिख लेते हैं, बाकी भी देखते हैं इस हिसाब से कितने बनने चाहिए और क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्वेश्चन को हमने क्या करना है, जैसे x+y है ना, ये हमारा जो था ना ये ट्रिपल वाला है ना, 3 एड्रेस कोड है ना, तो हमने क्या करना है, सारे कोड को जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है ना उसको हमने 3 एड्रेस में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे 3 एड्रेस तो है, जैसे नंबर 1 ये एड्रेस, नंबर 2, नंबर 3, मगर इनके अंदर अंदर भी जो डिफरेंट जो है वो हैं ऑपरेशंस हैं। ठीक है, ऑपरेटर लगे हुए हैं, प्लस 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 इतने ज़्यादा। ठीक है, इसको 3 में कैसे कन्वर्ट करना है? हम ऐसा करेंगे कि x+y को हम एक्सपोज कर लेते हैं कि x+y जो है ना वो T1 है हमारे पास। ठीक है, तो उसी तरह हम इधर y+z को हम क्या सपोज कर लेते हैं, y+z जो है हमारे पास वो क्या है, T2 है। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, x+y, हमने यहाँ पे इस वाले को कर रहे हैं। x+y हमारे पास क्या था, T1 था ना, मगर जो आपने पिक्चर भेजी उस तरतीब से समझा देता हूँ, ऐसा करता हूँ, इस तरतीब से भी चल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, x यहाँ ये T1 T2 बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करें, इधर पे लिख देते हैं T1 मल्टीप्लाई बाय T2 इज इक्वल टू, हम इसको T3 कह देते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कर लेते हैं, x+y हमारे पास क्या था, T1 था, तो ये हमारे पास T1 प्लस z इज इक्वल टू क्या हो गया, T1 प्लस z हम लिख लेते हैं यहाँ पे, T1 प्लस z इज इक्वल टू T4। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारा पूरा क्या बना था, T1 मल्टीप्लाई बाई T2, ये मतलब T1 मल्टीप्लाई बाई T2 ये T3 के इक्वल है, और ये T4 के इक्वल है। T3 प्लस T4 इक्वल टू क्या हो गया, T3 प्लस T4 इक्वल टू हो गया T5 के। यहाँ तक आपने समझ लिया हुआ था, ये दोबारा से रिवाइज करवाया था कि कोई रिवीजन हो जाए। और ये 5 है, तो हम सीरियल नंबर भी जो है ना वो टोटल कहाँ तक चलेंगे, 5 तक ही चलेंगे। ठीक है, तो अब जो है हमने देखना है क्या, कि पहला जो सा है हमारा T x+y, इधर आर्गूमेंट हमारा है x और आर्गूमेंट 2 हमारा y। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, T1 आ रहा है। ठीक है, तो इधर लिख देंगे T1, किस ऑपरेशन की वजह से आ रहा है, प्लस के ऑपरेशन की वजह से आ रहा है, हमने लिख दिया प्लस। नंबर 2 हमारा क्या है, y+z। ठीक है, तो इधर भी हम लिख देंगे y और z। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, T2 आ रहा है। ठीक है, और किस ऑपरेशन की वजह से आ रहा है, प्लस की वजह से आ रहा है, तो हम यहाँ भी क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, T1 मल्टीप्लाई बाई T2। ठीक है, मल्टीप्लाई है, ऑपरेशन हमारे पास है मल्टीप्लाई का, आर्गूमेंट हमारा T1 और T2 जो बना रहा है क्या हमारा T3। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, T1 प्लस जी, तो हम लिख देते हैं T1 प्लस जी गिव्स टू T4, और आर्गूमेंट क्या है हमारा प्लस है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस। नेक्स्ट है T3 प्लस T4, T3 प्लस T4 गिव्स टू T5 दे रहा है ये, और किसकी वजह से दे रहा है, प्लस की वजह से, ऑपरेटर हमारा क्या प्लस। ये हमारा जो है वो टेबल भी बन गया इसका, किसका, क्वाड्रपल का। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे दूसरा जोन सा है, उसका नाम क्या है, ट्रिप। अच्छा, इसको हम ना बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, वो आप खुद ही बना लेना, इधर गंद बच जाना बॉक्स बनाया, तो चलो बना के देख लेता हूँ पहला, बस इस तरह बना लेता हूँ छोटा। ठीक है, इधर भी लिख लेता हूँ ऐसे। सीरियल 5 है हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो सा है वो है ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमने कर ली क्वाड्रपल, जिसमें क्या होगा, 4 डब्बे होंगे। ट्रिपल में क्या होगा, 3 बॉक्सेस होंगे। ठीक है, ट्रिपल सीरियल नंबर लैदा काउंट करना है, सीरियल नंबर को बॉक्सेस में नहीं काउंट करना। 4 हमारे पास कॉलम है, सीरियल नंबर हमने लैदा लिखा है। ठीक है, वैसे इधर पे ट्रिपल जो से है, ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन
ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन जब हमने करना है तो इसमें क्या करना है, हमने 3 बॉक्स बनाना है, ठीक है। नंबर 1 बॉक्स कौन सा होगा, ऑपरेशन का, ऊपर वाले के हिसाब से देख ले इसकी तरह ही। नंबर 1 बॉक्स होगा हमारा ऑपरेशन का, नंबर 2 बॉक्स होगा हमारा आर्गूमेंट का, आर्गूमेंट 1 का, नंबर ये वाला होगा 3rd बॉक्स आर्गूमेंट 2 का। इसमें जो मिस करवाना है ना वो हमने क्या करवाना है मिस, इसे कहते हैं जी रिज़ल्ट वाला हमने लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो इस पर भी सीरियल नंबर हमने लिखना है, ठीक है। तो सीरियल नंबर हम इधर लिख लेते हैं। सीरियल नंबर को ऐसे भी सीरियल नंबर लिख सकते हैं या अकेला हैश भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आप लिखना चाहो। तो हम यहाँ हैश लिख लेते हैं अगर। तो नेक्स्ट हम क्या देते हैं 5, हम सीरियल नंबर इसको वैसे दे देते हैं 1 2 3 4 5। अब जो हमारा ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन है ना उसमें हम टी वाली वर्डिंग यूज़ नहीं कर सकते, ना ये वाले टी कहाँ पे भी टी यूज़ हुआ है ना वो हम यूज़ नहीं कर सकते। उसकी जगह हम कुछ और यूज़ करेंगे। कुछ और क्या यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे T1 है उसकी जगह हम सीरियल 1 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जहाँ पे भी T1 होगा ना वहाँ हम सीरियल 1 यूज़ कर लेंगे, 1 लिखते जाएंगे। जहाँ T2 होगा वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, 2 यूज़ कर लेंगे। जहाँ हमारे पास T3 है वहाँ पे हम T3 क्या 3 है सीरियल नंबर, 3 यूज़ कर लेंगे। 4 है तो 4 यूज़ कर लेंगे, ठीक है। मतलब हमने टी की जगह, टी वाली वर्डिंग की जगह हमने उसका अल्टरनेटिव सीरियल यूज़ कर लेना है। जैसे T1 है तो इसका सीरियल नंबर अल्टरनेटिव क्या है, इसके सामने सिर्फ 1 है तो हम T1 की जगह 1 भी अकेला लिख सकते हैं। T2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। T3 की जगह 3 लिख सकते हैं। T4 की जगह 4, T5 की जगह 5। मगर हमने ये वाला कॉलम ही नहीं यूज़ करना, ठीक है। तो हमने ये जो से टी की जो भी अल्टरनेटिव बनाई है वो हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ ऑपरेशंस पे यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास सबसे पहले सारे ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, हम यही वाले हम यहाँ पे नीचे उतार देते हैं, ठीक है। लाइक पहला कौन सा है, प्लस, फिर प्लस मल्टीप्लाई, ऐसे ही है ना, फिर प्लस फिर प्लस, ठीक है। अब पहला हमारा क्या है, आर्गूमेंट 1 है एक्स वाई तो हम लिख सकते हैं, हमने लिख दिया एक्स वाई। फिर आर्गूमेंट 2 क्या है, वाई और जी, तो वाई और जी हमने लिख दिया। नंबर 3rd आर्गूमेंट क्या है हमारा, T1 T2। T1 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, T1 के सामने क्या है 1, ठीक है, ये 1 हम यूज़ कर सकते हैं। T1 की जगह 1 कर लिया यूज़। और T2 की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, T2 की जगह यूज़ कर सकते हैं 2। ये T2 है ना तो यहाँ पे 2, इसको आपने ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा T1 दोबारा से है तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे 1। और इधर पे क्या जी है तो जी की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, जी वैसे यूज़ कर लेंगे, या 2 है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है T3 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे 3। T3 के सामने क्या 3 है ना तो हम 3 वाला यूज़ कर लेंगे। T4 तो यहाँ T4 है, T4 के सामने 4 है तो हम यहाँ क्या करेंगे 4 यूज़ कर लेंगे। ये जो है हमारा वो ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन डन हो गया। ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन इसका मतलब हमारे पास क्या 3 कॉलम है, ओपी का कॉलम, आर्गूमेंट 1 का कॉलम, आर्गूमेंट 2 का कॉलम। सीरियल नंबर हमने ऊपर से ही देख के लिख दिया और ओपी सारे लिख दिए। रिज़ल्ट में जो से T2 थे वो हमारे पास इधर नहीं आने, ठीक है। और क्या आना है, जहाँ यहाँ बीच में आर्गूमेंट में भी T1 T2 आया हुआ है उसकी जगह भी हमने क्या करना है T1 का अल्टरनेटिव वाला ही लिखना है, ठीक है। ये यहाँ से मैच करके तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। वो कैसे लिखा है, जैसे यहाँ पे T1 आ रहा है तो T1 का अल्टरनेटिव क्या 1 है तो हमने 1 लिख दिया। T2 आ रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे आना था T2 तो T2 की जगह हमने T2 वाला तो लिख नहीं सकते T के साथ वाला, तो T2 का अल्टरनेटिव क्या 2 है तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है। इस तरह करके हमने ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन वो है वो डन कर लेनी है। अच्छा नेक्स्ट अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका नाम है इनडायरेक्ट ट्रिपल, मतलब जो वे है उसका नाम है इनडायरेक्ट, ठीक है, ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन ठीक है। अब इनडायरेक्ट तो इधर से आपको पता लग रहा है कि आपने कुछ डायरेक्ट या किसी चीज़ को इनडायरेक्ट करवाना। ट्रिपल का मतलब 3 कॉलम ही बनेंगे, ठीक है। ये आपने इधर से समझ लगी, ट्रिपल का मतलब बस समझ लें, ट्रिपल 3 कॉलम बनेंगे। नंबर 1 हमारा जो सा होता था कॉलम कौन सा होता था, सीरियल नंबर वाला, उसको हम हैश भी लिख सकते हैं या सीरियल हैश भी लिख सकते हैं। देन हमारा कौन सा होता था, यहाँ से देखते जाएँ, ओपी का होता था, क्योंकि ये भी 3 कॉलम वाला ही है ना, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो यही वाला हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे ओपी हमारा आ गया, फिर ARG1 आ गया, नेक्स्ट हमारा जो आ गया ARG2 आ गया। अब बस इसमें जो है ना वो एक चीज़ का डिफरेंस है, स्मॉल सा, वो बहुत ही आसान, वो ये है कि जहाँ पे हम सीरियल नंबर यूज़ कर रहे थे ना,
अब जब इनडायरेक्ट ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करना है ना, तो हमने क्या करना है, सीरियल नंबर की जगह हम उसका रजिस्टर मेमोरी नंबर यूज़ करेंगे, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, हम वो अपनी तरफ से सपोज करेंगे, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ कि सीरियल नंबर की जगह हमने क्या लिखना है, रजिस्टर मेमोरी नंबर लिखना है। वो कोई भी हो सकता है, एक की जगह 14, 15, 16, 17, 18 या 20, 21, 22, 23, 24 कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको सबसे पहले हमने क्या करना है, एक अलहदा बॉक्स बना के वो हमने रिप्रेजेंट कर देना है कि सीरियल 1 को हम किस रजिस्टर मेमोरी नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक डब्बा अलग बना लेते हैं जिसका नाम लिख लेते हैं सीरियल नंबर, और इधर पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। तो सीरियल नंबर हमारे पास जोन से 1 2 3 4 5 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और इसका स्टेटमेंट हम अपनी तरफ से कोई भी सपोज कर लेते हैं। इधर हम 14 15 16 17 18 कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहा हूँ यही वाला कि जो आपने क्वेश्चन में कर लिया, चलो वही वही हो जाए बिल्कुल, नहीं तो हम यहाँ पे 20 21 22 23 भी लिख सकते थे, ठीक है। और ये हो गया हमारा जो हमने इसका बॉक्स बना लिया है स्टेटमेंट का। नंबर 1 बस हमने काम क्या करना है, स्टेटमेंट का बॉक्स बना लेना है, जिसमें हमने क्या करना है, सीरियल नंबर का अल्टरनेटिव जो है वो मेमोरी रजिस्टर नंबर दे देना है। अब यही करना है कि हमने यहाँ पे सीरियल नंबर की जगह अब ये वाला सारा स्टेटमेंट लिख देना है, ठीक है। तो वो हमारे पास है 14 15 16 17 18, ठीक है। ओपी सारा हमने जो सा ना ऊपर वाली सारी चीज़ें बाकी ऊपर वाली लिख लेनी है। लाइक यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस, यहाँ पे आ गया एक्स वाई, यहाँ पे आ गया वाई जी, ठीक है। यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 पे आ गया हमारे पास, अब 1 है ना, तो 1 की जगह पे हमने क्या लिखा है, 14 लिखा है, तो हम यहाँ पे 14 लिखेंगे, ठीक है। अब 2 है, 2 की जगह हमने क्या लिखा है 15, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15। फिर 1 है, 1 की जगह हम क्या लिखेंगे 14। जी है तो जी वैसे ही लिख देंगे। 3 है, 3 की जगह क्या लिखा है 16 लिखा है ना, यहाँ पे 3 की जगह 16, तो हम यहाँ 16 लिख लेंगे। और 4 की जगह हमने क्या लिखा है, 4 की जगह 17, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 17। ये जो है हमारा वो इनडायरेक्ट ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया। इनडायरेक्ट ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन है, रिपीट कर रहा हूँ, ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन होगा तो 3 ही हमारे कॉलम है, ठीक है। इसमें इनडायरेक्ट ट्रिपल जब रिप्रेजेंटेशन आएगा तो आपने ये याद रखना है कि सीरियल नंबर को आपने स्टेटमेंट के साथ कुछ अल्टरनेट करवाना है, ठीक है। उसको जो अल्टरनेट करवाएंगे वो आपने सीरियल नंबर में लिखना है, ठीक है। और जिसके हिसाब से अल्टरनेट करवाएंगे ऊपर वाले कॉलम से हम देखेंगे, जहाँ 1 आया था 1 की जगह हमने 14 लिखा तो 14 लिखेंगे, 2 की जगह 15 लिखा है तो 15 लिखेंगे। ये हमने करना है। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन। होप समझ आ गई होगी।